नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश अग्रवाल और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टेबल देखने वाले हैं। हम लोगों ने लाइन चार्ट कवर किया, बार चार्ट कवर किया और सारे तरह के राइटिंग टास्क को हमने कवर कर लिए। रह गया था टेबल चार्ट। आज हम टेबल चार्ट को भी ढांसू तरीके से कंप्लीट करेंगे। टेबल चार्ट का हम टेम्पलेट सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन के साथ। हमें सैम्पल क्वेश्चन दिया गया है, द टेबल बिलो गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परसेंटेज ऑफ अडल्ट्स who paid for admission to various entertainment events in 5 nations. Summarize the information. शुरुआत करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। The table reflects information on sales of 4 categories of entertainment types in 5 different countries in 2012. The data is presented in terms of average adult attendance as a percentage of population. टेबल रिफ्लेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन, टेबल किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? सेल्स के बारे में। सेल्स ऑफ 4 कैटेगरीज ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज। 5 डिफरेंट कंट्रीज में होने वाले एंटरटेनमेंट इवेंट की टिकट के सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है हमें टेबल। कौन से साल में? इन 2012। ठीक है। द डेटा इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ, डेटा किसके टर्म्स में प्रेजेंट किया है? परसेंटेज में प्रेजेंट किया है, डॉलर्स में प्रेजेंट किया है, रुपीज में प्रेजेंट किया? बताइए। द डेटा इज प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एवरेज अडल्ट अटेंडेंस एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज के रूप में दिया। अब सुनिए भाई लोग, पहले जो हमने राइटिंग टास्क देखे थे उसमें हमने पहले देखा था इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, फिर ओवरऑल। पर मैं सोचता हूं यार हर बार आपको कुछ नई चीज दूं, तो पैटर्न तो वही है, पर मैं आपको बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 ऐसा नहीं दिखा रहा। आप अपनी मर्जी से कीजिए। मैं आपको टेम्पलेट बता रहा हूं कि अगर सेम वाली सिचुएशन दिख गई आपको तो आप कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे। अगर आपको सिचुएशन दिखती है यहाँ पे तो डबल हो रहा है, कि पैटर्न डबल हो रहा है, नंबर डबल हो रहा है, तो आप कौन सा पैराग्राफ यूज करेंगे। अगर आपको सिचुएशन दिख गई कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, ग्रेटेस्ट गैप हो रहा है, तो आप कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे। अगर आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है कि भाई यहाँ पे तो स्मॉल डिफरेंस है, तब आप कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे। तो ऐसे टेम्पलेट में बना के लाया हूं आपके लिए। और जो मैंने सीक्वेंस मेंटेन किया, आप इसी सीक्वेंस में अपना बॉडी पैराग्राफ और बॉडी पैराग्राफ 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले टेम्पलेट के साथ। सबसे पहले आता है सेम। सेम मतलब एकदम एग्जैक्ट सेम ही, थोड़ा सा डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखो 39.4, 31.9, 41.9, 34.7, 41.4%, मतलब 10% के अंदर ही है, मतलब सिमिलर ही है थोड़ा बहुत। तो हम इसके लिए टेम्पलेट यूज करेंगे। While performing arts do not show a great discrepancy in adult attendance, ranging from a low of 31.9% in Canada to a high of 41.9% in France. While से शुरुआत करना, सेक्शन का नाम लिखना, जो भी सेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं पूरा सेक्शन कवर कर ले टेम्पलेट में आप। Do not show a great discrepancy, डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस शो नहीं करता। इन अडल्ट अटेंडेंस, अडल्ट अटेंडेंस मतलब जिन्होंने टिकट खरीदी, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए टिकट खरीदी, उनके बारे में बात हो रही है। रेंजिंग फ्रॉम अ लो ऑफ 31.9% इन कैनेडा टू अ हाई ऑफ 41.9% इन फ्रांस। बहुत आसान था ना। नेक्स्ट टेम्पलेट डबल के लिए। डबल आपको कहां दिख रहा है? म्यूजियम एंड गैलरी विजिट में हमको डबल दिखाई दे रहा है कि यूएसए के लिए 20% था, फिर बाद में फ्रांस के लिए 39.1, मतलब अप्रोक्स 40% हो गया। डबल हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम यूज करेंगे टेम्पलेट। इट इज डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट्स। फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिगार्ड, 39.1% to 20.6%. इट इज डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट्स। म्यूजियम और गैलरी विजिट एक ही आप देख सकते हैं, आप उसको अलग मत समझिएगा। इट इज डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट। फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिकॉर्ड। नियरली क्यों लगाया? क्योंकि 39.1 है ना, एग्जैक्टली 40 नहीं है, इसलिए नियरली लगाया। फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिकॉर्ड। इसमें टेम्पलेट में सबसे अच्छी बात क्या है? इन दिस रिकॉर्ड हम यूज कर रहे हैं, इन दिस रिकॉर्ड, और फिर ब्रैकेट में उसको लिख देंगे 39.1% टू 20.6%। फ्रांस यूएसए को डबल कर रहा है। फ्रांस की वैल्यू पहले लिखेंगे 39.1%, फिर यूएसए की वैल्यू लिखेंगे 20.6%। ऐसा पैटर्न रहेगा और ब्रैकेट में लिखना, ये बहुत अच्छी चीज है। इट इज डिफरेंट फॉर म्यूजियम एंड गैलरी विजिट। फ्रांस नियरली डबल्स द यूएसए इन दिस रिगार्ड, और रिगार्ड हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 39.1% टू 20.6%। फ्रांस डबल्स द यूएसए, तो फ्रांस की वैल्यू पहले लिखेंगे 39.1% और यूएसए की वैल्यू बाद में लिखेंगे 20.6%। ठीक है। स्मॉल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, देयर इज अ सिमिलरली स्मॉल वेरिएंस अमंग द 5 countries, with the UK boasting the most
tickets sold to adults at 31.1%. France the lowest at 22.7%. अब देखिए, in terms of sport there is similarly small variance. Similarly small variance जो शब्द है वो आप यूज कर सकते हैं small difference के लिए. Variance का मतलब हो गया वही difference. Similarly small variance among the 5 countries. अगर among the 5 countries अपन लिख रहे हैं, मान लीजिए 3 कंट्रीज में डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो आप लिख देना among the 3 कंट्रीज, उनका नाम लिख देना साइड में, फिर लिख देना विद, फिर उनका मैक्सिमम और मिनिमम भी लिख देना, क्योंकि स्मॉल डिफरेंस है ना, एग्जैक्टली सेम होता तो हम नहीं लिखते, पर क्योंकि स्मॉल डिफरेंस है तो हम लिखेंगे विद द यूके बोस्टिंग द मोस्ट, बोस्टिंग मतलब हाईएस्ट वैल्यू, विद द यूके बोस्टिंग द मोस्ट टिकट सोल्ड टू अडल्ट्स एट 31.1%, फ्रांस द लोएस्ट एट 22.7%. यहाँ पे एंड वेंड नहीं आएगा, बीच में कॉमा है, 31.1% के बाद कॉमा है, फ्रांस द लोएस्ट एट 22.7%. ओके, ये था स्मॉल डिफरेंस के लिए. बट वेरी इफेक्टिव. सिनेमाज मीनवाइल अट्रैक्ट ओवर हाफ द अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ कैनेडा एंड द यूएस, while in Europe the high is just 46.4% in the UK. देखिए, हमने यहाँ पे सिमिलरिटी ढूंढी. हमने क्या देखा, सिनेमा वाला सेक्शन उठाया, उसमें हमने देखा यूएस और कनाडा की वैल्यू 50% से ज़्यादा है. यूएसए की 59.7% है और कनाडा की 52.6% है. ठीक है. और फ्रांस, जर्मनी, यूके में क्या सिमिलरिटी देखी कि ये तीनों यूरोप से बिलोंग करते हैं, तो हमने ये दोनों सिमिलरिटी पकड़ी और इस हिसाब से हमने एक टेम्पलेट बनाया. सिनेमाज मीनवाइल अट्रैक्ट ओवर हाफ द अडल्ट पॉपुलेशन. ओवर हाफ मतलब 50% से ज़्यादा. attract over half the adult population of Canada and the US, while in Europe the high is just 46.4%. While in Europe the highs, यूरोप की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 46.4% इन द यूके के अंदर. ठीक है, हमने पूरा सेक्शन इस टेम्पलेट के द्वारा कवर कर लिया. फिर से हमारे पास सिंपल बट इफेक्टिव वाला टेम्पलेट आता है. ओवर हाफ ऑफ कैनेडियंस एंड अमेरिकन्स अडल्ट बॉट फिल्म टिकट्स, द लेटर एट 59.7% of the population and the former at 52.6%. ये हमने सिनेमा वाले सेक्शन को रीराइट किया है थोड़े अलग भाषा में. देखिए, ओवर हाफ ऑफ कैनेडियन एंड अमेरिकन अडल्ट बॉट फिल्म टिकट. हमने सिनेमा में क्या दर्शाया, फिल्म टिकट खरीदेंगे, इसलिए हमने यूज कर दिया बॉट फिल्म टिकट्स, द लेटर एट 59.7% ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फॉर्मर एट 52.6%. इसमें हमने क्या किया, यूरोप को मेंशन नहीं किया है, हमने सिर्फ किसको हाईलाइट किया, कैनेडियन और अमेरिकन को, कि भाई साहब ये दोनों 50% से ज़्यादा, इसलिए हमने यूज़ किया ओवर हाफ ऑफ कैनेडियन एंड अमेरिकन अडल्ट बॉट फिल्म टिकट, द लेटर एट 59.7%, लेटर मतलब बाद वाला, अमेरिकन ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फॉर्मर एट 52.6%. ओके, अब हमारे पास फिर से दूसरा सेक्शन आ जाता है डबल वाला. डबल, यहाँ पे चीज़ें डबल हो रही है, आइए देखते हैं. म्यूजियम एंड गैलरीज वर फेवर्ड बाय जस्ट अ फिफ्थ ऑफ adults in the USA and only 15.6% of adults in Canada. Figures that were nearly doubled and more than doubled respectively by their European counterparts. यहाँ पर हमने सेक्शन उठाया म्यूजियम और गैलरी वाला, पूरा सेक्शन उसको कवर कर रहे हैं हम. देखिए, म्यूजियम एंड गैलरी वर फेवर्ड बाय जस्ट अ फिफ्थ ऑफ अडल्ट्स इन द यूएसए. 20 जो रहता है वो 100 का 5वां हिस्सा होता है, इसलिए हम जस्ट अ फिफ्थ का इस्तेमाल करेंगे. Just a fifth of adults in the USA and only 15.6% of adults in Canada. Direct value लिखी यहाँ पे, only 15.6% of adults in Canada. Figures that were nearly doubled and more than doubled respectively by their European counterparts. इसमें क्या बता रहा है कि भाई साहब यूएसए और कनाडा के तो बहुत कम थे, 20.6% और 15.6% था, पर इसकी वैल्यू डबल कब हुई, यूरोपियन काउंटर पार्ट्स के द्वारा. तो हमने ऐसे दर्शा दिया, फिगर्स दैट वर नियरली डबल्ड and more than doubled respectively by their European counterparts. सेम का फिर से आ जाता है. Among European adults, all form of entertainment attracted similar numbers. एकदम छोटा सा है, जैसे यूरोपियन की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, जैसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी उनके ज़्यादातर सिमिलर नंबर थे, सिनेमा में भी सिमिलर नंबर थे, म्यूजियम में भी सिमिलर नंबर थे, स्पोर्ट्स में भी सिमिलर नंबर थे, ज़्यादा फर्क नहीं था. तो हम इसके लिए एक लाइन यूज़ कर सकते हैं, क्यों ना यूज़ करें हम. Among European adult, all form of entertainment attracted similar numbers. इसमें क्या बता रहे हैं, स्पोर्ट्स भी उठा लिया हमने, परफॉर्मिंग आर्ट्स भी उठा लिया. हमने बोला स्पोर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट वो विद इन 10% डिफरेंस. देखिए, 39.1% था, 31.9% था, 41.9% था, 34.7, मतलब 10% के अंदर ही आ रहे हैं. 10% से ज़्यादा डिफरेंस है ही नहीं. वैसे स्पोर्ट्स में भी है, 27 पॉइंट था, फिर 23 था, 22 था, 26 था, फिर 31 था.
ये तो 10% से भी कम है, फिर भी हम 10% लिख रहे हैं, 9% है यहाँ पे तो, पर फिर भी लिख रहे हैं वर विद इन अ 10% डिफरेंस अमंग ऑल कंट्रीज। डिफरेंस को हम वेरियंस बोल रहे हैं। ऑफ डबल बार आगे इसको काट देते हैं। स्मॉल वेरिएंस फिर से हमारे पास है। स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स टिकट परचेज वर विद इन अ 10% वेरिएंस अमंग ऑल कंट्रीज। ग्रेटेस्ट गैप, द ग्रेटेस्ट गैप वॉज अबाउट 7% बिटवीन जर्मनी एंड बोथ फ्रांस एंड द यूके इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट जो उठाया उसमें हमने बताया इसमें ग्रेटेस्ट गैप कहाँ पे, ग्रेटेस्ट गैप है जर्मनी और फ्रांस और यूके। फ्रांस और यूके में बराबर है क्योंकि वैल्यूज, जर्मनी और फ्रांस और यूके में 7% का गैप है, तो हमने लिखा द ग्रेटेस्ट गैप वॉज अबाउट 7% बिटवीन जर्मनी एंड बोथ फ्रांस एंड द यूके इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बहुत आसान है चीज़ें। फिर से हमारे पास स्मॉल वेरिएंस आ गया। स्मॉल वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है क्योंकि स्मॉल वेरिएंस आता ही है टेबल में, ज़्यादातर स्मॉल वेरिएंस ही रहता है। वेरिएंस वाइल स्पोर्ट्स हैड लेस देन 8% डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट यूके 31.1% एंड द लोएस्ट फ्रांस 22.7%। इसमें क्या खास बात है, इसमें हमने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। ब्रैकेट का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। ब्रैकेट का इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। आप सोच रहे हो कि ब्रैकेट ऐसे ही नहीं, चीज़ें मैटर करती है। वाइल स्पोर्ट्स हैड लेस देन 8% डिफरेंस, स्पोर्ट्स के अंदर 8% का डिफरेंस था बिटवीन द हाइएस्ट, फिर हमने हाइएस्ट और लोएस्ट लिख दिया। हाइएस्ट 31.1% था और 22.7% फ्रांस के अंदर था। ठीक है, जितने भी टेम्पलेट्स आपको बताएं आप प्लीज़ उनको नोट कर लीजिए। बहुत शानदार टेम्पलेट है, इससे शानदार आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। हियर दैट द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन ऑल 5 कंट्रीज वॉज मूवीज। द लीस्ट फेवर्ड वॉज म्यूजियम एंड गैलरीज इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एंड स्पोर्टिंग इवेंट्स इन यूरोप। ओवरऑल हमेशा की तरह वही समराइज कर रहा होगा सबसे ज़्यादा क्या है और सबसे कम क्या है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है, मूवीज फेवरेट थी 5 कंट्रीज में। ओवरऑल इट इज क्लियर दैट द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन ऑल 5 कंट्रीज वॉज मूवीज। ठीक है, और लीस्ट फेवर्ड लिख देंगे। द लीस्ट फेवर्ड वॉज म्यूजियम एंड गैलरीज इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट। नॉर्थ अमेरिकन मतलब यूएसए और कनाडा, एंड स्पोर्टिंग इवेंट इन यूरोप। यहाँ पे लीस्ट फेवरेट थोड़ा अलग अलग था तो हमने अलग अलग करके लिख दिया, म्यूजियम एंड गैलरीज इन द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एंड स्पोर्टिंग इवेंट इन यूरोप। उम्मीद करता हूँ आपको टेम्पलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे होंगे। ऐसी लोकल टेम्पलेट नहीं है कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी ग्रामर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी वोकेबुलरी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, एकदम जेन्युइन टेम्पलेट थे। अगर आप इनको यूज़ करेंगे मैं गारंटी लेता हूँ आपके 9 बैंड आएंगे। ये सारे 9 बैंड के ही टेम्पलेट है, 9 नहीं मतलब 3 ऑफ 3 बैंड आएंगे। राइटिंग टास्क में 3 बैंड का होता है ना। ठीक है, अगर आपको और भी टेम्पलेट देखने तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लेना।